यह कहानी दो विपरीत जुड़वां बहनों सुमी और रीना के इर्द गिर्द घूमती है। सुमी शर्मीली है और अपना समय अपने कमरे में बंद रहकर बिताना पसंद करती है। वह मोटी है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है। शौक के तौर पर वह सेक्सी डिवा नाम से लाइव स्ट्रीमिंग पर गाती है। सालों से उसने कई फैंस और फॉलोअर्स बनाए हैं, लेकिन किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। जब भी वह लाइव आती है, कमेंट्स में लोग यह मान लेते हैं कि वह कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन सुमी जानती है कि अगर उसने अपना चेहरा दिखाया तो उसकी लोकप्रियता तेजी से घट जाएगी। इसके विपरीत उसकी बहन रीना हर युवा कोरियन लड़की का सपना जीती है। वह एक लोकप्रिय गर्ल ग्रुप मिरेकल गर्ल्स की मुख्य आकर्षण है। वह एक लेबल के साथ साइन की गई है और उसके दुनिया भर में लाखों फैंस हैं। खूबसूरती और डांस के लिए जानी जाने वाली रीना को गाना हार्डली आता है, फिर भी वह ग्रुप की सबसे पॉपुलर सदस्य है। उसके बैंडमेट्स उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह घमंडी और असभ्य है। एक दिन उनके मैनेजर उन्हें बताते हैं कि रीना को एक लोकप्रिय मेल सिंगर हाई सियोंग के साथ एक कमर्शियल वीडियो शूट करने के लिए बुलाया गया है। बाकी लड़कियां निराश हो जाती हैं क्योंकि रीना को उनसे ज़्यादा मौके मिलते हैं, भले ही वे उससे बेहतर सिंगर्स हैं। बाद में उस दिन कुछ रिपोर्टर रीना के परिवार का इंटरव्यू लेने उनके घर आते हैं, लेकिन रीना सुमी से कहती है कि वह इंटरव्यू के दौरान अपने कमरे में रहे, उसके लुक्स के कारण शर्मिंदा होकर। जब रीना से पूछा जाता है कि क्या उसकी कोई बहन है, तो वह दावा करती है कि उसकी बड़ी बहन विदेश में पढ़ाई कर रही है और घर पर कम ही रहती है। सुमी अपनी बहन से नफरत करती है क्योंकि उसकी नापसंदनीय व्यक्तित्व के कारण और जुड़वां होने के बावजूद वे एक दूसरे के जीवन के बारे में कुछ साझा नहीं करती और हमेशा झगड़ती रहती हैं। सुमी को अपनी बहन से ज़्यादा जिस चीज़ से नफरत है वह उसका स्कूल है। उसके सहपाठी उसे इतना परेशान करते हैं कि वह हमेशा ग्रेजुएशन के दिन गिनती रहती है। दुर्भाग्य से उसे तंग करने वाले समूह में ग्योसियाक नाम का एक लोकप्रिय लड़का भी है, जिससे वह पागलों की तरह प्यार करती है। पिछले साल सुमी ने अपने मन की बात कहने का फैसला किया था और उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा था, लेकिन बुलीज ने उसे पकड़ लिया और उसका लव लेटर सबके सामने पढ़ा दिया। उस शर्मिंदगी के बावजूद सुमी के ग्योसियाक के लिए भावनाएं नहीं बदली। कहीं और रीना कमर्शियल सेट पर हाई सियोंग से मिलती है। वह रीना से भी ज़्यादा घमंडी है और खुद को एंटरटेनर से ज़्यादा म्यूजिशियन मानता है। रीना केवल अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, यह जानकर वह उससे बेहद रूखा व्यवहार करता है। रीना निर्देशक के कहे अनुसार व्यवहार करती है, लेकिन हाई सियोंग को कमर्शियल का कॉन्सेप्ट बेवकूफ़ी भरा लगता है। वह इसमें हिस्सा लेने से मना कर देता है और उसका मैनेजर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करता है। हाई सियोंग की इस जिद के कारण रीना को भी कमर्शियल से हटा दिया जाता है। वह रोती हुई घर लौटती है और उसे कोसती है। इस बीच सुमी अपने परिवार के कुत्ते के साथ घर के सामने खेल रही होती है। जब वह ध्यान नहीं देती तो कुत्ता घर से बाहर भाग जाता है। सुमी पूरे दिन उसे ढूंढती है और एक बुजुर्ग महिला को ज़मीन पर बेहोश पाती है। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर महिला उसे अपने घर ले जाती है और बताती है कि वह एक टैरो रीडर है। जब सुमी से एक टैरो कार्ड चुनने के लिए कहा जाता है तो वह सबसे दुर्लभ कार्ड चुनती है। महिला के अनुसार ये कार्ड एक इच्छा पूरी कर सकता है। हालांकि सुमी को शक होता है, वह अपनी बहन के साथ जीवन बदलने की बजाय कभी मोटी न होने की क्षमता मांगती है। महिला उसे एक हार देती है और विदा करती है। घर लौटते समय सुमी अचानक बेहोश हो जाती है। उसी समय रीना भी अपने डांस रिहर्सल के दौरान बेहोश हो जाती है। जब दोनों बहनें अस्पताल में एक दूसरे के बिस्तर के पास उठती हैं तो वे यह देखकर चौंक जाती हैं कि वे एक दूसरे के शरीर में हैं। वे तुरंत बाहर भागती हैं और अपने सिर पर पत्थर मारकर वापस स्विच करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह बेवकूफ़ी भरा तरीका काम नहीं करता। दूसरी योजनाओं पर विचार करते समय सुमी का ध्यान उस हार पर जाता है जो टैरो रीडर ने उसे दिया था। उसे याद आता है कि उसने अवचेतन रूप से अपनी बहन के साथ जीवन बदलने की इच्छा की थी। जब वे टैरो रीडर के घर पहुंचती हैं तो पता चलता है कि वह महिला छुट्टी पर गई है
और 1 महीने तक वापस नहीं आएगी। यह खबर दोनों बहनों के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे के रूप में 1 महीने तक रहना होगा। अपनी नई जिंदगी के साथ एडजस्ट करने के लिए वे एक दूसरे को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की डॉस एंड डोंट्स समझाती हैं। सुमी को सभी के प्रति रूखा होने, कम खाने और डांस प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, लेकिन रीना को केवल चुप रहकर सुमी जैसा बनना होता है। अगले दिन वे एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं, फ़ोन बदलती हैं और अपने दिन की शुरुआत करती हैं। रीना स्कूल जाती है और स्नैक्स का डिब्बा खाती है, जो वह अपने पिछले शरीर में कभी नहीं खाती। वह इस अदला बदली को अपनी व्यस्त जिंदगी से मुफ्त की छुट्टी मानती है। रीना इस अदला बदली को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन तभी बोली करने वाले बच्चों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। ग्योसियाक उसका स्नैक्स का डिब्बा छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। रीना उन सभी को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि सुमी कभी ऐसा नहीं करती, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुमी गर्ल ग्रुप की फाइनल रिहर्सल के लिए कंपनी जाती है। ग्रुप में सबसे पॉपुलर होने के कारण उसे सबसे सुंदर कपड़े और पहली प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जब परफॉर्म करने का समय आता है तो वह नर्वस हो जाती है और डांस में गलती कर देती है। हाई सियोंग, जो परफॉर्मेंस देख रहा होता है, उसकी इस कमी पर हंसता है। रिहर्सल के बाद उन्हें लाइव परफॉर्मेंस देना होता है। नर्वसनेस की वजह से सुमी बाथरूम में रोने लगती है। वह हार पकड़कर प्रार्थना करती है कि वह फाइनल परफॉर्मेंस में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। आखिरकार जब वह परफॉर्म करती है तो एक भी स्टेप नहीं भूलती, लेकिन बीच परफॉर्मेंस में मुख्य गायक, जो उसका प्रतिद्वंदी भी है, गाने के बोल भूल जाता है। सुमी उसकी मदद करने के लिए गाना शुरू कर देती है और शो चुरा लेती है। हाई सियोंग भी यह देखकर चौंक जाता है कि वह वास्तव में कितना अच्छा गा सकती है। शो के बाद सुमी गलती से हाई सियोंग की बाहों में गिर जाती है। हालांकि रीना की तरह वह उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हाई सियोंग उसे उठाकर मंच पर चला जाता है, जबकि सुमी उसे प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है। घर पर रीना गुस्से में होती है कि सुमी ने इतना अच्छा गाया, क्योंकि जब वे अपने शरीर में वापस लौटेंगी तो लोग रीना से भी यही उम्मीद करेंगे। सुमी वादा करती है कि अगली बार वह अपना सबसे बुरा प्रदर्शन करेगी, लेकिन तभी हाई सियोंग टेक्स्ट करता है और सुमी से डुएट रिकॉर्ड करने को कहता है। रीना, जो पिछली बार हाई सियोंग के घमंडी स्वभाव से परेशान थी, चाहती है कि सुमी अपना सर्वश्रेष्ठ करे और उसे सबक सिखाए। स्कूल में रीना को सुमी का जर्नल मिलता है और वह उसे पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन रोज़ाना बुलियों से कितना कुछ सहती है। अगली बार जब बुली करने वाला ग्रुप उसे परेशान करता है तो रीना उनमें से एक लड़की के मेकअप का मजाक उड़ाती है। जब लड़की उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो रीना उसका हाथ रोक लेती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। ग्योसियाक भी सुमी, जो असल में रीना है, को अपमानित करने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार रीना उसे बदसूरत कहकर जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। ग्योसियाक उसकी इस बदले हुए रवैये से प्रभावित होता है और उसे आकर्षक भी लगता है। दूसरी ओर कंपनी में हाई सियोंग सुमी को छत पर बुलाता है। वह अपने पिछले रूखे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और उनसे यह तय करने के लिए कहता है कि वे किस गाने पर डुएट करेंगे। उनकी म्यूज़िक पसंद एक जैसी होती है, जिससे गाना चुनना आसान हो जाता है। अंत में हाई सियोंग उसे गले लगाकर उसे डेट पर पूछता है। अगले दृश्य में सुमी और हाई सियोंग स्टूडियो में एक साथ गाना रिकॉर्ड करते हैं। गाने का अंतिम परिणाम सुनते समय वे एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं और किस कर बैठते हैं। घर पर दोनों बहनें दिन भर की घटनाओं के बारे में बात करने के लिए बैठती हैं। चूंकि दोनों ने दिन में वह किया जो दूसरी को पसंद नहीं आता, वे एक दूसरे से झूठ बोलती हैं। रीना परेशान होती है कि अब भी 15 दिन बाकी हैं, जबकि सुमी हाई सियोंग के साथ समय बिताने के कारण इस स्थिति में खुश है और अदला बदली ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन सुमी हर मौके पर हाई सियोंग से छत पर मिलती है और उनके साथ बिताए छोटे छोटे पलों का पूरा आनंद लेती है। दूसरी ओर रीना सुमी की डायरी पढ़ना जारी रखती है
एक फ्लैशबैक दिखाता है कि सुमी ने कई म्यूजिकल शो ऑडिशन दिए थे। उसकी प्रतिभा को केवल ब्लाइंड ऑडिशन में ही पहचान मिली, लेकिन जब भी डायरेक्टर्स ने उसका चेहरा देखा, उन्होंने उसे मोटा और बेकार कहकर उसकी प्रतिभा को नज़रअंदाज कर दिया। यह देखकर रीना को एहसास होता है कि दुनिया तथाकथित बदसूरत लोगों के प्रति कितनी अनुचित है। स्कूल में उसके सहपाठी, जो आमतौर पर उसे तंग करते हैं, ब्रेक के दौरान उसके गाने पर डांस कर रहे होते हैं। जब रीना उनकी हंसी उड़ाती है तो वे उसे चुनौती देते हैं कि वह बेहतर करके दिखाए। रीना उन्हें चौंकाते हुए उनसे भी अच्छा प्रदर्शन करती है। इस घटना के बाद ग्योसियाक का नज़रिया सुमी, जो असल में रीना है, के प्रति बदलने लगता है। वह उसके प्रति आकर्षित महसूस करने लगता है। दूसरी ओर सुमी हाई सियोंग के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए पाती है कि वह उसके सेक्सी दीवा लाइव स्ट्रीम को देखता है। इससे उसे उम्मीद मिलती है कि हाई सियोंग उसे उसकी असली पहचान में भी पसंद करेगा। उसी समय रीना सुमी के कंप्यूटर में सेक्सी दीवा चैनल खोलती है और गलती से वेबकैम ऑन करके लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। कई कमेंट्स उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते हैं और वह अपने कई सब्सक्राइबर्स खो देती है। रात में सुमी हार पकड़कर सोती है और प्रार्थना करती है कि हर कोई इस लाइव स्ट्रीम को भूल जाए। अगली सुबह लाइव स्ट्रीम गायब हो जाती है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। यहाँ तक कि रीना को भी याद नहीं रहता कि उसने लाइव किया था। सुमी समझ जाती है कि हार साधारण नहीं है। अब तक की सभी इच्छाएं जो उसने मांगी थीं पूरी हुई हैं। पूरे दिन वह हार की शक्ति का परीक्षण करती है और हर बार उसकी इच्छा सच हो जाती है। लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि हर बार उसकी इच्छा पूरी होने पर किसी और को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे जब उसने अपने पसंदीदा खाने की इच्छा की तो हाई सियोंग का नया गाना प्लेगरिज्म के आरोप में फंस गया। इसी तरह जब उसने लाइव परफॉर्मेंस सुधारने की इच्छा की तो एक क्रू मेंबर बुरी तरह घायल हो गया। अगले दिन हाई सियोंग स्टूडियो में खुद को बंद कर लेता है, प्लेगरिज्म स्कैंडल से दुखी होकर। सुमी उसे देखने जाती है और दोनों मिलकर अपना डुएट रिकॉर्ड पूरा करते हैं। रीना खुश है क्योंकि 30 दिन आखिरकार ख़त्म हो गए हैं। दोनों बहनें टैरो रीडर के घर जाती हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वह अभी भी छुट्टियों पर हैं। सुमी को लगता है कि शायद उसने अनजाने में यह इच्छा की थी कि वह वापस ना आए, इसलिए वह एक और इच्छा करती है कि टैरो रीडर जल्दी लौटे। इस बार उसकी इच्छा के परिणाम स्वरूप सुमी और हाई सियोंग के डेटिंग की अफवाहें मीडिया में फैल जाती हैं। रीना को यह अफवाहें सुनकर गुस्सा आता है और वह अपनी बहन से लड़ाई करने लगती है। वे पार्किंग लॉट में एक दूसरे से भिड़ जाती है और उन्हें अलग करने के लिए हाई सियोंग को आना पड़ता है। वह रीना को धक्का देते हुए उसे गिरा देता है और कहता है कि उसे हाई सियोंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन सुमी को यह एहसास होता है कि वह सच में सिर्फ रीना के चेहरे से प्यार नहीं कर रहा, बल्कि उसकी असलियत को भी पसंद करता है। अगले दिन सुमी टैरो रीडर के घर फिर से जाती है और वहाँ उसकी बेटी से यह सुनकर हैरान हो जाती है कि टैरो रीडर बीमारी के कारण निधन हो चुकी है। लड़की बताती है कि किसी भी इच्छा को पलटने के लिए हार को पकड़कर सच्चे दिल से यह इच्छा करनी होती है कि वह शरीर बदलने की प्रक्रिया वापस हो जाए। यदि कोई यह इच्छा पूरी तरह से नहीं करता तो परिवर्तन नहीं होता। सुमी और रीना को यह रास्ता मिल जाता है और वे खुशी खुशी एक दूसरे को बताती हैं कि वे एक दूसरे के शरीर में लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर सुमी को महसूस होता है कि वह हाई सियोंग से अलग नहीं होना चाहती। वह नहीं चाहती कि सब कुछ पहले जैसा हो, क्योंकि वह सच में उसे पसंद करने लगी है। जब दोनों बहनें इच्छा करती हैं और हार के जरिए शरीर बदलने की प्रक्रिया की कोशिश करती हैं तो कुछ नहीं बदलता। अगले दिन सुमी और रीना दोनों एक साथ कंपनी के बाहर खड़ी होती हैं और अचानक एक कार आती है जो रीना को टक्कर मारने वाली होती है। सुमी बिना सोचे समझे अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और खुद को खतरे में डाल देती है। दोनों अस्पताल में जागती हैं और पाया जाता है कि वे वापस अपने असली शरीर में लौट आई हैं। डॉक्टर जो दोनों बहनों का इलाज कर रहे थे वह उसी टैरो रीडर जैसी दिखती है। वह समझाती है कि सुमी ने अपनी छोटी बहन को बचाकर अपनी भूमिका पूरी की और इस कारण
वे एक दूसरे के शरीर में लौट आए। अस्पताल में रीना हाई सियोंग से मिलती है और उसे बताती है कि वह उससे रिश्ते ख़त्म कर रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी पब्लिक छवि पर इसका असर पड़े। उससे यह नहीं चाहिए कि लोग ये समझें कि वह अपनी बहन के प्रेमी से प्यार करती है। ग्योसियाक भी सुमी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे अब सुमी में दिलचस्पी है, लेकिन सुमी उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि वह अब हाई सियोंग से प्यार करती है। कुछ हफ्तों बाद हाई सियोंग एक म्यूज़िक ऑडिशन आयोजित करता है और रीना फॉर्म लेकर सुमी को देती है, जिससे वह उस ऑडिशन में भाग ले सके। सुमी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ऑडिशन में भाग लिया, क्योंकि वह सिर्फ हाई सियोंग से फिर से मिलना चाहती थी। वह वही गाना गाती है जो उन्होंने एक साथ रिकॉर्ड किया था और सभी को प्रभावित कर देती है। अंतिम दृश्य में हम सुमी और हाई सियोंग को गाना रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। यह संकेत है कि वह ऑडिशन में चयनित हो गई है। कहानी का संदेश यह है कि हमें जहरीले इंटरनेट टिप्पणियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सच की ताकत हमेशा झूठ से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है।